सबसे पहले मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ दिन और इसको एक्सटेंड किया जाए, और चूंकि सरकार ने सबसे पहले बेहतर कदम उठाए थे, लेकिन उसी बीच में यह खबर आई कि दुकानों को खोलने के लिए, तमाम संस्थानों को खोलने के लिए परमिशन दे दी गई है। तो समन्वय बिठाने की क्या तैयारी, किस तरीके से चीजों को बैलेंस किया जाएगा ताकि कोरोना तो बढ़ रहा उसको भी काबू कर लिया जाए और दुकान और संस्थान खोल रहे हैं तो फिर इनकम का सोर्स भी बढ़ जाए? देखिए संजय जी, प्रश्न आपका बिल्कुल सटीक है क्योंकि दोनों ही मुद्दों पर, या यूं कह सकते दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ जीवन को बचाना है और दूसरी तरफ आजीविका को, और दोनों इंटर रिलेटेड है। अब ऐसे में राजस्थान सरकार ने बहुत गंभीरता से इस कोरोना के संघर्ष को एक तरह से अंजाम दिया है या एक ढर्रे पर लेकर के आए, ताकि इन दोनों मुद्दों पर हम जनता के बीच में उसकी सुरक्षा के साथ तैयार हैं। और आपको पता भी है कि कंटेनमेंट जोन्स बनाने में या फिर जिस प्रकार से कंटेनमेंट की प्रक्रिया को किया जाना चाहिए, उसमें भी हमको काफी अच्छी सफलता राजस्थान में मिली और एपिटोमी के तरह पूरे विश्व में इसको सराहा भी गया। अब बात यह है कि जितने गाइडलाइंस आ रहे, एमएचए के जो गाइडलाइंस है उन्हीं के अनुपालना में सब कुछ किया गया है। अब देखिए, जो लॉकडाउन होता है वो कोई किसी भी महामारी के लिए कोई इलाज के तौर पर नहीं होता, एक पॉज होता है वो, ताकि आप अपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें यदि सर्ज हो तो उसको आप तैयार कर ले, वो अंडरवेलमिंग स्थिति से ओवरवेलमिंग हो जाए अगर ये स्थितियां, तो उसके लिए वो तैयार है। हाँ। और उसके तहत राजस्थान सरकार ने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पूरी तरह से कंसोलिडेट किया है। और जैसे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, आइसोलेशन की तैयारी है, या फिर मान लीजिए एकदम से पीक और आ जाता है तो उस समय कैसे पेशेंट्स को ले जाना है, उनको ट्रीट करें, उस सब की तैयारी कर ली गई है। अब चूंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है वैश्विक तौर पर, और शनि सभी राष्ट्र चाह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को ढर्रे पे लाया जाए। अब ये नहीं कहा जा सकता इमीडिएटली इसके कोई बहुत अच्छे इम्प्लीकेशंस होंगे, हो सकता है कि रिट्रैक्ट करना पड़े अपने सारे स्टेप्स को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है और इसमें किसी के पास कोई पहले का कोई ऐसे मापदंड या कोई निर्धारित उदाहरण नहीं जिनका अनुगमन करके हमें सोच सकें जब हमने ये कदम उठाया है तो बिल्कुल सकारात्मक होगा। लेकिन सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए, सभी एसओपीज को मानते हुए, और चूंकि अवेयरनेस इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो लोगों के बीच में सरकार की तरफ से जानकारी पूरी दी जा रही है कि जब आप बाहर निकलेंगे और जिस प्रकार से आपको ऑफिस में जाना है या अपने प्रतिष्ठानों में जाना है तो क्या क्या आपको एसओपीज फॉलो करने हैं, और 2 गज की दूरी का जो प्रावधान है उसे फॉलो करें, और कोई नहीं करेगा तो वो जो एपिडेमिक एक्ट है या फिर नहीं। अर्चना जी, बेहद देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात को लेकर कंसर्न हूं कि पब्लिक को यही बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बीच में शराब की दुकानों को खोला गया, क्या हाल कर दिया पूरे देश में इन लोगों ने कि जरा सी भी समझ इतनी नहीं इन लोगों के बीच में थी कि वाकई में लॉकडाउन चल रहा है, आपकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं और आप ही अपनी सुरक्षा को ताक पर रख रहे हैं। यही सवाल खड़े होते हैं कि जब फैक्ट्रियां चलेंगी, दुकानें खुलेंगी, सब कुछ नॉर्मल स्थिति में लाने की कोशिश की जाएगी तो कोरोना कैसे कंट्रोल होगा? या फिर सरकारें ये पूरी तरीके से मानसिक तौर पर कहा जाए कि पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कि भाई कुछ भी हो जाए, अब सबसे पहले देश को संभालना है, राज्य को संभालना है? नहीं, देखिए संजय जी, इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई तो हम सबको लड़के लड़नी है एकमुखी होकर के। सरकारें अपना दायित्व निभाएंगी, मॉनिटर करेंगी, रेगुलेट करेंगी, और कहीं अनुपालना में कोई खामी होती है तो कार्रवाई भी करेंगी। लेकिन ये तो एक ऐसा संक्रमण है जो हमारे लिए खुद के लिए घातक है, और यदि शराबी ये नहीं समझते और नशे के इतने आदी हो गए कि उन्होंने सारी बाध्यताएं जो थी या जो प्रिकॉशंस होने चाहिए उनको बाईपास किया, तो फिर सरकार ने उस चीज को भी ठीक किया। हाँ। और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया, कूपन सिस्टम भी शुरू किया गया। तो देखिए, जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो स्टेप्स उठाए जाने चाहिए वो बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका रोटेशन नहीं आएगा इकोनॉमी में, आपकी डिमांड और सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, जनता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आपने देखा ना, इकोनॉमिक पैकेज जो आया वो भी किसी प्रकार की राहत नहीं दे रहा है। तो ऐसे में सरकारों के पास दोनों ही काम करने की आवश्यकता है, यानी जिंदगियां बचाने का भी पूरा काम करना है और साथ ही साथ लाइवलीहुड जो है जनता की, उसको भी वापस से शुरू करना है। बिल्कुल सही। अभी सारे लोग घरों में बैठे हैं, आपको पता है 10 करोड़ श्रमिक जो हैं वो किस तरह से उनका सैलाब हाईवेज पे पड़ा है, तो कुछ ना कुछ खामी तो यूं कह सकते हैं, ठीक है, रह जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, हम लोग कंसर्न है, आप भी लगातार बॉर्डर पर, आपके तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यूपी भेजने की तैयारी की जा रही, यही जिम्मेदारियां सरकार की होती है। लेकिन एक तरफ अगर संक्रमण बढ़ता है तो फिर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। देवनानी साहब, अर्चना जी ने कहा कि जो आर्थिक पैकेज किया गया था
जिसकी घोषणा की गई थी उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन सरकारों को यह सोचना होगा कि राज्यों का अधिकार जो मिला है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। जो सरकार कदम उठा रही है उसको बीजेपी किस तरीके से देखती है? जी, इस स्पेशल लॉकडाउन 55 दिन आज हो गए जी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिस्टम को तो लाना पड़ेगा। ये इसलिए था कि लोगों के ध्यान में आ जाए कि कोरोना से कैसे बचा जाए जी। लेकिन इस समय दो बातें कहूंगा कि मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ गाइडलाइंस दी उसका एक इस प्रकार का विवेचन है कि धीरे धीरे हम इस पटरी पर लाएं। और जो पैकेज दिया है इससे बढ़िया पैकेज हो नहीं सकता था। किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो। अब इस पैकेज को यदि राजस्थान सरकार या अन्य सरकारें नीचे धरातल पर लाने का तो इनकी मशीनरी का काम होगा। ये मशीनें ला पाएगी, लेकिन मन में यही है कि पैकेज से कुछ नहीं मिला। ये एक तरह से छोटी ओछी राजनीति है। यानी आप एक पैकेज को पूरा ढंग से पढ़ो, अलग इस प्रकार का होगा तो मैं एक एक पैकेज के बारे में चर्चा करूंगा। आज पहली बार है 1 लाख करोड़ रुपए केवल नरेगा के लिए दिए। तो नरेगा के लिए दिए तो उसे रोजगार नीचे को नहीं मिलेगा क्या? आज इतने लोगों के खाते में पैसा गया तो गरीबों के नहीं गया क्या? किसानों के खाते में पैसा गया तो किसानों को नहीं मिला। और जो लोन मिलेगा उसके बाद अपने हिसाब से शुरू करेंगे, उससे इकोनॉमी उसी से रिवाइव होगी। मैं समझता हूं कि भारत सरकार मोदी जी ने एक इतना पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का, उससे बढ़िया पैकेज किसी हो नहीं सकता। और कई लोगों ने तो इसकी सराहना भी की है। लेकिन यदि हम राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो निश्चित से इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हर सरकार सोचती है कि हमको केंद्र से सब कुछ मिले। अरे आपके पास जो रिसोर्सेज है आप भी तो उसका दो। देवनानी साहब तभी तो कह रही है अर्चना जी कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। मैं तो यही सवाल पूछ रहा था, केंद्र सरकार ने जो दिया सो दिया, राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं दो भी थे। देवनानी साहब, जो राज्य सरकार ने कदम उठाए कम से कम उस पर टिप्पणी कर दीजिए। राजस्थान सरकार ने एक पैसे का पैकेज नहीं, मैं कह रहा हूँ राजस्थान सरकार ने एक पैसे का भी पैकेज ये क्यों नहीं गरीब लोगों के खाते में पैसा डालती है? आज तक एक भी पैसा डालो तो बताएं। गेहूं आया तो केंद्र से आया है और खातों में पैसा गया है तो ऊपर केंद्र का गया है। 1 लाख करोड़ नरेगा का है तो कांग्रेस तो कह रही कि देखिए गेहूं हमने खरीदा है, महंगे दामों पर खरीदा है, प्रबंधन का पैसा मिला है। अर्चना जी ये क्या सही नहीं कि गेहूं राज्य सरकार ने महंगे दामों पर खरीद कर गरीबों तक पहुंचाया? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना गरीबों तक पहुंचा होता तो अभी तक गरीब बोलते ना 40,000 मीट्रिक टन जो है केंद्र ने फ्री का गेहूं दिया है। और सदी का सबसे बड़ा मुश्किल दौर है। अब ये कहें कि इसमें राजनीति, लेकिन आप यदि सरकार के तौर पर कोई पैकेज जारी करो और गलत आंकड़े दो और प्रधानमंत्री जी खुद कहें कि 10% ऑफ जीडीपी और निकलता वो 1% है, और अगर आप मनरेगा जिसको सबसे बड़ा गड्ढा कह रहे थे उसी पर आज आश्रित हो, तो कम से कम ये स्वीकार करना तो शुरू करो यहाँ ये खामी है तो हमें इसको सुधार लेना चाहिए। जब तक आप गरीब जनता के जेब में पैसा नहीं डालोगे तब तक आप रिवाइव नहीं कर सकते इकोनॉमी। आप 500 रुपए देकर कहते हो गरीब महिला को कि हमने 500 रुपए दे दिए, उसमें से भी आधी से ज्यादा महिला को नहीं मिले क्योंकि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है विलेजेस में, और इसके अलावा उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता है सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। जो दिक्कतें हैं, जो खामियां हैं, उसको समझ करके एक दूसरे से राय करके काम करना चाहिए। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के प्रधानमंत्री जी से कहा नहीं, ये तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी ना के लिए, उनके ट्रैवल के लिए। अर्चना जी समय चुकी कम है, इसीलिए मैं बीच में टोकूंगा।